हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी BSPHCL बिहार बिजली विभाग से रिलेटेड। उसमें मैंने रिजल्ट को लेकर के कुछ बातें बताई थी और कट ऑफ भी मैंने बताई थी। तो आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा और जिसने नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देखें। तो उसमें आपने देखा होंगे बहुत सारे बच्चे की कमेंट्स हैं कि सर हमारे इतने नंबर हैं, क्या हमारे इस पोस्ट पे इतने नंबर है, इस पोस्ट पे इतने नंबर है, क्या हमारे हो जाएंगे सिलेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो मैं बता देता हूँ कि जो मैंने वो वीडियो डाला है, वो जो कट ऑफ मैंने उस वीडियो में बताया है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, ITI पोस्ट वाले के लिए। ठीक है। दूसरी बात कि जो मैंने वो कट ऑफ बताई, चाहे वो बॉयज़ के लिए हो चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, वो मैं आपको क्या बोला हूँ कि देखो TCS जो नॉर्मलाइजेशन करती है ना, वो वही बता सकती है कि कौन सा शिफ्ट ईजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है और कौन सा शिफ्ट मतलब मॉडरेट है। TCS किसी के समझ में अभी तक नहीं आया, मैं आपको ये वादे के साथ कर सकता हूँ। आप जितने भी इधर एग्ज़ाम पीछे के देख लीजिए, चाहे वो SSC हो चाहे वो रेलवे हो, आप उनका नॉमिनेशन उठा के देखिए कितने कितने नॉमिनेशन मिलते हैं। और आप समझ सकते हैं भाई, 37 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, ये कोई खेल नहीं है। 3-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉमिनेशन हो जाता है 20-20 नंबर का, और यहाँ तो 37 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ। कोई नहीं कह सकता यार कि कौन सा शिफ्ट ईजी है कौन सा शिफ्ट हार्ड है। हाँ देखिए, रैंक मित्रा में क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। वो जो सारे टीचर ये जो कट ऑफ का खेल खेल रहे हैं वो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। देखिए रैंक मित्रा में क्या होता है ना, वो आप जैसे आपने अपना URL डाला तो आपके जो मार्क्स है वो तो सही है, वो कोई डाउट नहीं उसमें। बट देखिए होता क्या है ना कि एक ही बच्चे 4-5 बार चेक कर लेते हैं और वो उसी पाँचों बार वो काउंट हो जाता है। अब जैसे कोई बच्चा मान लेते 75 मार्क्स लाया है, अब वो 4-5 बार चेक करेगा अपने रैंक्स को देखने के लिए कि देखिए भाई आज मेरा रैंक कितना दिख रहा है, आज मेरा रैंक कितना दिख रहा है। कोई भी बच्चा होप होता है वो, तो वो उसमें देखता है, वो 5 बार काउंट हो गया। बताइए कि एक सीट पे अगर किसी का नंबर 80 आया, वो 5 बार काउंट हो गया तो 5 बार 80 वाला काउंट हो जाएगा। ये चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है रैंक मित्रा में। ठीक है। तो मैं आपको ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि रैंक मित्रा का डेटा 100% फेल होने वाला, आप ये समझ लो। दूसरी बात कि जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, और जो मैं रिजल्ट के बारे में बताया हूँ वो CC के लिए है, JAC के लिए है, उसके बारे में है कि वो रिजल्ट कब आएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि सब पूछ रहे हैं सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब आएगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट आने वाला है वो 15 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में रिजल्ट आने वाले हैं, आप ये समझ लो। ठीक है। ये रोज़ रोज आप कटाव वटाव मत देखो, आराम से अपने माँ बाप का ध्यान दो, रखो, पूजा करो और भगवान पे ध्यान दो। ठीक है। आपके होने होंगे तो आपके होंगे। देखिए आपको क्या बताते हैं, आपने मेहनत किया, चलो ठीक है, आपने मेहनत करके 60 मार्क्स लिया। दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि ITI ट्रेड से में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। आपने मेहनत करके टेक्नीशियन में जो है 60 नंबर 65 नंबर लाना आसान नहीं होता है दोस्त, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। आप किसी से पूछोगे, वो देखिए अपवाद में कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं। अब 2100 सीट अगर 100 बच्चा 80 मार्क्स ला लिया तो क्या हो गया उससे। अब उसको 2100 बच्चा तो लेना नहीं है, लेना है उसको 2156 बच्चा। ये चीज़ आप समझिए। बाकी पूजा पाठ करिए, भगवान पे ध्यान रखिए। देखिए 60 मैंने बता दिया कि 60 मार्क्स जिसके भी बच्चे के हैं उसका किस्मत चमकेगा। देखिए कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा 60 मार्क्स लाया, आप समझिएगा ध्यान से, अगर उसका मान लेते हैं हम 15 नंबर बढ़ गया, चलिए मान के चलिए, तो उसका कितना हो गया 75। अब कोई बच्चा मान लेते हैं कि 65 पे है और उसका 7 मार्क्स बढ़ा, 5 मार्क्स बढ़ा, भाई वो पीछे हो गया और आप आगे हो गए। बात ये समझिए, नॉर्मलाइजेशन में यही खेल होने वाला है। अब 65 नंबर जो ला के बैठा है सोचेगा भाई मैं तो आपसे ज़्यादा हूँ, आप तो 60 है, हम 65 वाले मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, 65 वाला कम रह जाता है, 60 वाला ऊपर हो जाता है। यही चीज़ तो नॉर्मलाइजेशन है, इसलिए आप लोग समझ नहीं रहे हैं। हाँ ये जरूर कहिए कि जो देखिए 1:1 में कट ऑफ आ जाती है, और कट ऑफ ये भी 70 पार करेगी नॉर्मलाइजेशन करके, देखिएगा। बट हाँ जो JAC वाले हो गए या फिर आपके जो CC वाले हो गए, उसके कट ऑफ हाई जाएंगे, क्योंकि देखिए उसमें बच्चे मार्क्स लाए हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। बाकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, अच्छे से रहिए। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो आज शाम तक आने के चांसेस हैं CC वाले लोग के लिए, JAC वाले के लिए। देखिए अब क्या होता है, क्योंकि देखिए वो तो आयोग ही बता सकते हैं, हम आयोग तो है नहीं। हम लोग थोड़ा बहुत जो सोर्स रहता है उससे पूछते हैं। देखिए एक्चुअली होता है कि जो वहाँ भी जॉब करते हैं तो उसे भी जो है ना 100% बातें पता नहीं होती है। ठीक है। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि अगर हम बता दिए तो आज ही रिजल्ट आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ सोर्सेस रहते हैं, क्योंकि देखिए अभी 2 दिन फिर आपका बंद रहेंगे कि 5 तारीख को भी टीचर डे के,
फिर संडे आ जाते हैं, सैटरडे आ जाते हैं, इस तरह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। बट देखिए अभी चुनाव का चल रहा है तो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में वर्क हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है रिजल्ट आज शाम तक घोषित कर दिया जाए, नहीं तो 10 तक तो कंफर्म आना है रिजल्ट। ये आप टेंशन एकदम फ्री रहो, लिख के ले लो। और बात रहा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब आएगा, तो वो 15 से 16 तारीख तक, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं, अब कोई भी डाउट होगा आप मुझे ज़रूर करेंगे और अपना अपना मार्क्स ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। और आप लोग टेंशन फ्री रहिए, कितने भी मार्क्स आए आराम से भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि आपने मेहनत कर चुका है, अब अपनी किस्मत पे छोड़ दीजिए। अगर आप मेहनत किए हैं, अच्छे से किए हैं, दिल से किए हैं, जो भी आपके नंबर आए हुए हैं, अब आप अपना किस्मत पे देखिए। क्योंकि देखिए एक नौकरी पाने के लिए मेहनत ज़रूरी तो है ही, ठीक है, लेकिन किस्मत भी ज़रूरी है दोस्त, ये आप लिख के लीजिए। ये 100 चाहे कोई कहे या नहीं कहे, मैं इस बात को मानता हूँ कि किस मेहनत के साथ किस्मत भी आपका साथ होना चाहिए, तभी आपका सरकारी नौकरी लगेगा। बाकी दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसी तरह अगर आपके कोई कमेंट्स ज़रूरी लगे मुझे तो मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। बाय बाय।